हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जेईई मेंस 2025 29 जनवरी शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में आए हुए थे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। इतने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स इस वीडियो में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट द लाइन दिस मीट्स द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई एट ए एंड बी। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ भी करते जाएंगे। ऐसे लिखा आपने, ये लाइन है तो ये इक्वल ऐसा डिवाइड करेगा। ये पॉइंट ए पे कट करता है, यहाँ पे पॉइंट बी पे, ये वाई एक्सिस है। दिस इज ओरिजिन। दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। A right angle triangle AMN is inscribed in the triangle। inscribed का मतलब इसमें सारे वर्टाइसेस इसी पे होना चाहिए। इन द ट्रायंगल OAB, तो हमारे पास ये था OAB, इसके अंदर हमने ऐसा इनस्क्राइब कर लिया। तो ए वर्टेक्स तो कॉमन है, ऐसा हमने M ले लिया और यहाँ पे N ले लिया, ठीक है। राइट एंगल है तो इसको मैंने N कर दिया, इसको M कर दिया, तो AMN हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वेयर O इज़ द ओरिजिन, द पॉइंट MN लाई ऑन द साइड OB एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो इस पे M है और इस पे N है, बाय डिफ़ॉल्ट सही हो गया। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AMN इज़ 4/5, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN इज़ 4/9 ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, है ना। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना होगा, ये लेंथ हमारे पास 1 थी, ये पॉइंट भी 0,1 है, तो ये कितना आ जाएगा 4/9 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स दैट इज़ 2/9। इसका एरिया हमें मिल गया फ्रेंड्स। देन आपको रेशियो क्या दे रखा है, AN/BN का रेशियो दे रखा है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमें AN चाहिए होगा और BN चाहिए होगा। मान लेते ये एंगल हमारे पास थीटा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना आ गया, दिस इज, अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे ये पूरा एंगल कितना होगा 45 डिग्री। एंगल BAO इज़ 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हो गया 45 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया मैंने। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे cos 45 डिग्री माइनस थीटा अप्लाई कर दिया, OA/AM। यहाँ से AM की वैल्यू आ गई, दैट इज़ OA की वैल्यू तो 1 है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा sec 45 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया है, ठीक है ना। हमें बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमारे पास AM की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग अभी AN फाइंड आउट कर लें फ्रेंड्स। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे फिर से जो है cos थीटा अप्लाई कर दिया। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AN अपॉन मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ से AN की वैल्यू आ गई, दैट इज़ AM इंटू कॉस थीटा, और AM हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, तो यह आ जाएगा sec 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास AN की वैल्यू हो गई। और BN निकालना बहुत आसान है फ्रेंड्स। BN कितना होगा, BN की वैल्यू हो जाएगी AB माइनस AN, दैट इज़ √2 माइनस AN, ठीक है ना। ये हो गई BN की वैल्यू। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं, तो पहले आपको एरिया से इक्वेट करना होगा फ्रेंड्स, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN दिस इज इक्वल्स टू 2/9, और ये किसके इक्वल हो जाता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। मतलब इसको लिखेंगे हम लोग AM इंटू AN इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स किसी भी ट्रायंगल के लिए। मान लीजिए ट्रायंगल, ये एंगल हमारे पास B है और ये साइड है हमारे पास ABC, है ना, ट्रायंगल है ABC।
तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, SOT का फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं AB इंटू AC सॉरी AB इंटू BC साइन B, है ना। इस तरह कोई से भी दो इंक्लूडेड एंगल और उसके बीच का साइन हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एरिया। ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने इसको ऐसा लिख लिया। तो देखिए AM आपने फाइंड आउट कर रखा है और AN भी फाइंड आउट कर रखा है, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ डाल दिया। तो हो जाएगा 4/9 AM दैट इज सेक 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू AN कितना था, ये था हमारे पास सेक 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बनेगा फ्रेंड्स, है ना। देन ये आ गया 4/9, अभी आप यहाँ पे लिखिए दिया जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, यह आ जाएगा सेक, डिनोमिनेटर में जाएगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, और यहाँ बचेगा 2/9 और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा ये 2 चाहिए था हमें, 4/9, है ना, ये वाला 2 इसके साथ मर्ज करके साइन 2 थीटा बना लिया इंटू साइन 2 थीटा। आई होप इतना ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गया 4/9 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9 इंटू साइन 2 थीटा। सो हियर वी गेट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो रेशियो चाहिए था हमें वो देख लें। हमें चाहिए था AN/BN, है ना। तो AN/BN को हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे। हमने लिखा है AN/BN, दिस इज λ/1, तो इसको लिख दिया मैंने AN, या ऐसा लिख लीजिए BN/AN। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो BN को लिख सकते हम लोग AN या फिर √2 माइनस AN डिवाइडेड बाई AN इक्वल्स टू 1/λ। इसको डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा √2/AN। AN की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। दिस इज द वैल्यू ऑफ AN, दैट इज सेक 45 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 1/λ। देन अभी आप देखिए इसको सेक को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2, कॉस 45 का मतलब हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/λ। √2 से √2 कैंसिल आउट, कॉस भी डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1/λ। देन अभी यहाँ से 1 कैंसिल आउट, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/λ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से टेन थीटा ज़रा निकाल लें। साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना, क्या हो जाता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ आएगा 5 टेन थीटा इक्वल्स टू 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड 1/2। अब देखिए अगर हम टेन थीटा की वैल्यू 2 लिखते हैं फ्रेंड्स, ये 45 का हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमें क्या मिलेगा हाफ, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगी, दैट विल बी हाफ, है ना। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज 2 ओनली, है ना, दिस इज द ओनली वैल्यू विच इज 2। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन पे था, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके पास
दिस इज बेस्ड ऑन सर्कल। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें, बहुत इजी सा ही है ये तो। लेट अ सर्कल सी passes थ्रू द पॉइंट 4 2 and 0 2 एंड इट्स सेंटर इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय आप फ्रेंड्स इतना इमेजिन कर सकते हैं, 4 2 एंड 0 2 ये एक ही लाइन में है, y इक्वल्स टू सेम लाइन पे है। मान लीजिए मैंने सर्कल ऐसा बना दिया होता, ये सेम लाइन पे पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। एक आ गया हमारे पास 4, 2 और दूसरा आ गया 0, 2, ऐसा बना लिया, या 0 2 आप इधर बना लीजिए, 0, 2 एंड 4, 2 ऐसा बना लेते हैं। तो इसका जो स्लोप हो गया, इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास 0, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, है ना फ्रेंड्स। तो जो सेंटर होगा वो इसी लाइन के परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, सेंटर ऊपर होगा या नीचे कहीं भी होगा फ्रेंड्स। तो सेंटर जहाँ भी होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया 2, 2, तो मतलब ये वाली जो लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन थी हमारे पास y इक्वल्स टू 2। आई होप इतना ठीक है। देन इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ गया 2, y कोऑर्डिनेट के बारे में अभी हमें नहीं पता है, तो y कोऑर्डिनेट को मैंने बीटा सपोज कर लिया। देन अल्फा जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो हो जाएगा 3 × 2 + 2 × बीटा +2 इक्वल्स टू 0, दिया जाएगा बीटा इक्वल्स टू 8 - 4। सो दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज द सेंटर, दिस इज 2, -4। देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सी हुज मिड पॉइंट इज दिस। अब हमें दूसरा कोई कॉर्ड चाहिए, एक हमने इसी सर्कल को दोबारा से बना लिया फ्रेंड्स। अब हमें कोई दूसरा कॉर्ड चाहिए जिसका मिड पॉइंट कितना है, 1, 2 है। सर्कल का सेंटर मिल चुका है आपको, दैट इज 2, -4। सर्कल का रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दिया जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कितना आ गया फ्रेंड्स, रेडियस विल बी √2 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 2 होल स्क्वायर, 36 + 4 40, तो √40 हो गया रेडियस। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया ये रेडियस हो गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम लोग निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √1² प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब √37 हो गया फ्रेंड्स। देन ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ आ गई, इस लेंथ को L सपोज कर लेते हैं, तो L आ जाएगा √r² - √37 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 - 37 दैट इज √3। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ चाहिए हमें, ये वाली लेंथ चाहिए थी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो गया फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2√3। चलिए देखते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या ऐसा। यस, इसका सी ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वो स्ट्रेट लाइन पे था और सर्कल पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराबोला पे इन्होंने दे रखा है, एक ही पेपर के अंदर जिन्होंने सीक्वेंस में क्वेश्चंस को दे रखा है। तो पैराबोला का ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, देखिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखें। स्टैंडर्ड पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। इस पैराबोला का शेप हम लोग ऐसा बनाते हैं, क्यों ऐसा बनाते हैं, बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास पैराबोला बन गया, दिस इज y² = 12x। अब इसको आप कंपेयर कर लेते हैं, y² = 12x को कंपेयर करते हैं y² = 4ax के साथ में। यहाँ पे देखिए a कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये स्टैंडर्ड हमारे पास पैराबोला हो गया फ्रेंड्स। फिर कह रहा है PQ इज़ अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मीन्स अ कॉर्ड पासिंग थ्रू इट्स फोकस। तो ये फोकस से पास होने वाला कॉर्ड हो गया, ये हो गया P, ये हो गया हमारे पास Q। सच दैट SP
इंटू एस क्यू इज इक्वल्स टू 147/4। ये हमारे पास डेटा गिवन है फ्रेंड्स, जिसके लिए डायरेक्टली हम लोग फोकल रेडियस, ये जो पार्ट होता है इस लेंथ को बोलते हैं फोकल रेडियस। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख देते हैं 80 स्क्वायर 280, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं a/t स्क्वायर -2a/t। कैसे? t1 t2 इक्वल्स टू -1 होता है अगर एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अगर t1 t2 एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड है देन उनका प्रोडक्ट पैरामीटर का प्रोडक्ट कितना हो जाता है -1। तो पैरामीटर फॉर्म में लिखने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है फ्रेंड्स। एक हमारे पास सिर्फ फोकल रेडियस होता है, फोकल रेडियस का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ये होता है x प्लस ए। तो x का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, है ना। तो PS की वैल्यू कितनी होगी, x कोऑर्डिनेट कितना था 80 स्क्वायर प्लस ए, एंड QS की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स a/t स्क्वायर प्लस ए, है ना। तो दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आएगा 80 स्क्वायर प्लस ए इंटू a/t स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 147/4। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, तो हम लोग यहाँ से 3 और 3 बाहर निकाले तो हो जाएगा 9 t स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल्स टू 147/4। अभी आप देखिए क्या यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ, 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 3, यहाँ आ गया हमारे पास 49, देन अभी डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। देन इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो हो जाएगा 3, ये हो गया 12 t⁴ प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 49t स्क्वायर। हमें यहाँ से t की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखें। t स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये तो आई थिंक फैक्टराइज हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। 12 तो 12t⁴ माइनस 16 t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12 इज़ 0। देन इसके फैक्टर्स लिखा हम लोगों ने, यहाँ से हमने 4t स्क्वायर कॉमन कर लिया तो आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से मैंने -3 कॉमन कर लिया, देन वी गेट 3t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर की वैल्यूज आ गई फ्रेंड्स, एक आ गया 4/3 और 3/4। इसमें से आप कोई भी दो वैल्यूज ले लेंगे। तो t की एक वैल्यू लिख दिया आपने 2/+-2/√3, दूसरी वैल्यू लिख दिया आपने +-√3/2। तो कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए, देन हमें निकालना क्या है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सी इज दिस वन। अच्छा, ये रूट में डेटा गिवन है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे t की कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने t की वैल्यू लिख दिया होता √3/2। आप 4 वैल्यूज़ हैं, कोई सा भी ले लीजिए। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, यहाँ पे डाल दिए। a कितना था 3, यह आ जाएगा 3/4 एंड 2 × 3 × √3/2। ये हो गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ 9/4 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, 3√3। देन Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3/4 एंड दिस इज -6√3/2। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए फ्रेंड्स 4 एंड दिस इज √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3√3 -4√3। ये बन गया ऐसा। अभी फ्रेंड्स हम लोग को क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, दिस वन, जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, पॉइंट P Q होना चाहिए, है ना। तो चलिए जरा सर्कल की इक्वेशन लिखिए। डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होता है, x - x1 दैट इज 9/4 इंटू x - x2 दैट इज 4 प्लस y - y1 3√3 इंटू y - y2 दैट इज 4√3 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 4 इंटू x
प्लस 9y² प्लस √3y, ये माइनस में प्लस में, एंड दिस इज -36 इक्वल्स टू 0। इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 12 × 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें फ्रेंड्स। यह आएगा x² -25/4 × x प्लस y² -√3y 36 प्लस 9 -27 इक्वल्स टू 0। अब इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे 64 मल्टीप्लाइड है फ्रेंड्स, तो 64 इसमें मल्टीप्लाई करें। 64x² प्लस 64y² माइनस 16 × 25x माइनस 64√3y माइनस 64 × 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए था फ्रेंड्स, हमें बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बीटा मतलब यहाँ पे वाला पार्ट, और अल्फ़ा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है, या डायरेक्टली बीटा माइनस अल्फ़ा लिख लीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 64 × 27 माइनस 16 × 25। 16 कॉमन कर लिया तो आएगा हमारे पास 4 × 27 माइनस 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1328, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, कितना जो है ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ आपको फोकस करनी है। देन अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इस पेपर में आया था 29 जनवरी 2025 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये एलिप्स पर बेस्ड है। तो आपने देखा ना, सर्कल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया, सर्कल का क्वेश्चन आया, पैराबोला, फिर एलिप्स का क्वेश्चन, ऐसे 4 क्वेश्चंस थे। मतलब 16 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो जाते हैं अगर आपने इसको करेक्ट कर लिया तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके देखें। इफ़ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, एक हमने एक एलिप्स बनाया, इसके कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है। हुज मिडिल पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है कॉर्ड का। दिस इज द पॉइंट M 5/2, 1/2। अब ये पॉइंट इस कॉर्ड को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसको लिखें 5/2 अल्फा 1/2 बीटा इक्वल्स टू 109। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लिखना होगा। कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट क्या होगा फ्रेंड, T इक्वल्स टू S1। यही सेम फार्मूला आपको सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में सभी जगह अप्लाई करना रहता है। तो चलिए ज़रा इसको अप्लाई करके देखें। T का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, रिप्लेस करके, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x(1/9) प्लस y(1/4) माइनस 1, ये हो गया T। S1 का मतलब x1, y1 यहाँ पुट कर देना है, x1² 9 y1² 4 -1। तो जहाँ पे x1, y1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 5/2, 1/2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये आएगा 5/18x एंड दिस इज y/8, y1 की वैल्यू 1/2 है। देन यहाँ पे वैल्यू डाल दिया आपने, तो 25/36 प्लस 1/16, ये हमारे पास वैल्यू होगी फ्रेंड्स। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इस पे भी अल्फ़ा बीटा लाई करेगा, अल्फ़ा बीटा, अच्छा नहीं, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा x प्लस बीटा y इक्वल्स टू 109। इन दोनों को हम लोगों ने फ्रेंड्स कंपेयर कर लिया। तो अल्फ़ा अपॉन 5/18 इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1/8 इक्वल्स टू 109 अपॉन 25/36 प्लस 1/16, ऐसा लिख दिया। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, अल्फ़ा अपॉन
5/18 इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1/8 इक्वल्स टू 109 इंटू 144 अपॉन 100 प्लस 9। 100 प्लस 9 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 144 इंटू 5/18 प्लस 144 इंटू 1/8। देन इसको भी हम लोग डिवाइड कर लें। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 16, देन यहाँ आ गया हमारे पास 8, ये हो गया 40। देन यहाँ पे डिवाइड किया, ये आ गया 18, ये आ गया हमारे पास 58। चलिए आंसर चेक करके देखें। हाँ, यही आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास। इसका आंसर हो गया 58, मतलब सी ऑप्शन। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, ये 4 जो क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको रिवीजन करने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।